क्रिकेट को लेकर विवाद। राजनीति में भारतीय क्रिकेट को लेकर विवादित बयानों का दौर शुरू हो गया है। वर्तमान में जारी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर महाराष्ट्र के बाद अन्य राज्यों में भी सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों मोहम्मद शमी और सिराज को टी20 वर्ल्ड कप में न लेने को लेकर एआईएमआईएम और सपा नेता के बयान ने राजनीति में उबाल ला दिया है। दोनों नेताओं का तर्क है कि बाकी क्षेत्रों की तरह क्रिकेट के क्षेत्र में भी मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मोहम्मद शमी और सिराज को मुस्लिम होने के कारण टीम में मौका नहीं मिल रहा है। इस विवादित बयान ने भारतीय राजनीति में अब हलचल पैदा करती है। इन दोनों टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा है, लेकिन इसी बीच सियासी पारा गर्म हो गया है। मुद्दा है भारतीय क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी मोहम्मद शमी और सिराज को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया जाना। इसको लेकर अब मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं और अब एक नई प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें दो नेता एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने बयान दिया है और कहा है कि जिस तरीके से अन्य फील्ड में, अन्य क्षेत्रों में हमारे मुस्लिम समाज के लोगों की उपेक्षा की जाती है, ठीक उसी तरह क्रिकेट के मैदान में भी हमारे समाज के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। और उनका ये तर्क है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही खिलाड़ी मुस्लिम समाज से आते हैं, जिस वजह से इनको टी20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया है। मेरे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी ग्वालियर मोती मस्जिद से नमाज अदा करके आ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे बयान को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ, क्या कहेंगे? एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने एक बयान दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप में इन दोनों खिलाड़ियों को इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि ये मुस्लिम समाज से आते हैं। बिल्कुल विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर ही जो अन्य चीज़ों में जिस तरीके से मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब देखने में आ रहा है कि क्रिकेट जो मैच है उसके अंदर भी मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसा कि आप देखें कि फर्स्ट मैच में मोहम्मद सिराज को पहले मैच में यूएई के खिलाफ खिलाया गया था, उनने 3 विकेट लिए, मात्र 29 रन देके, इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद भी सिलेक्टरों ने उनको पता नहीं क्यों टीम से बाहर रखा। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो वहाँ टीम के अंदर बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, उसके अलावा आप देखें कि जो तेज गेंदबाज है मोहम्मद शमी और अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों, उसके बावजूद भी शामिल नहीं किया। और नेताओं का कहना है कि अगर इनको शामिल किया जाता तो टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें जीतती भारत। बिल्कुल ही निश्चित तौर पे टीम मैच जीतती, क्योंकि सिराज एक बहुत अच्छे बॉलर हैं और इस समय वो फॉर्म में भी हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से उनका पहला ही मैच था जिसमें उन्होंने 4 ओवर के अंदर 3 विकेट निकाले। उसके बाद वही बात अगर हम मोहम्मद शमी की करें तो सबसे सीनियर और कहीं ना कहीं सबसे अनुभवी वो गेंदबाज हैं। अगर हम बात करें अभी रणजी ट्रॉफी की, हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी हुई है, उन्होंने उसके अंदर भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देखते हुए 8 विकेट निकाले। आपके पास एक और बात आएंगे, एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? असलम खान। असलम खान साहब, ये बताइए कि एक बयान है इसको लेकर देश की राजनीति में हाहाकार मचा, महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्म हो गया है। बयान ये एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के नेताओं का, उनका कहना है कि अगर इन दोनों को खिलाड़ियों को अगर नहीं जोड़ा जाता तो टीम इंडिया ऐसे ही हारेगी। दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये तर्क दिया है। सियासी पारा तो चढ़ना लाजमी है, क्योंकि कुछ समय से सियासत से ऐसे हालात मुल्क के बन गए हैं कि हर दाढ़ी टोपी वाला मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन नज़र आ रहा है। क्लीन शेव मुस्लिम नौजवान दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम नज़र आ रहा है और हमारे मदरसे आतंकवाद का गढ़ नज़र आते हैं। अब ये नफ़रतें बढ़ के इतनी बढ़ गई कि खेल में भी आ गई, जबकि खेल में प्रतिभा के आधार पे चयन होना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पे। अगर धर्म के आधार पे ये चयन किया गया है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और मांग करता हूँ कि प्रतिभावान खिलाड़ी मोहम्मद सिराज और शमी को लिया जाना चाहिए इंडिया टीम में। मौजूद थे मुस्लिम समाज के कुछ लोग और उनका साफ कहना है कि धर्म के आधार पर प्रतिभाओं का चयन नहीं होना चाहिए, बल्कि खेल के मैदान में ही उनकी प्रतिभाओं को देखते हुए उनको मौका मिलना चाहिए। कैमरामैन रवि के साथ